चलिए भाई, होप आई थिंक सारे लोग आ गए होंगे, तो आ जाइए भाई। देखिए मैं आपको आज के पेपर का रिव्यू कर देता हूँ। देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि जो एग्जाम एनालिसिस मैं कहता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरे पिछले 5 दिनों का, सिर्फ नहीं पिछले 5 दिनों का एनालिसिस अगर आप देख लेंगे, तो आज आप जो है इजिली 30+ क्वेश्चंस कर लेंगे। सिर्फ 5 दिनों का एनालिसिस अगर आप देख लेंगे तो इजिली 30+ क्वेश्चंस आप इजिली कर लेंगे। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ये एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको देखने के लिए। मैं क्वेश्चंस बताता हूँ जो कि मेरे पास रिटर्न में आ गए। देखिए मैं क्वेश्चंस के अभी मैं ब्लैंक पेज बहुत इनफ है हमारे लिए जो है कि क्वेश्चंस को समझने के लिए और उसके एक्स्ट्रा डिटेल्स देने के लिए। तो ये मैं ब्लैंक पेज पे करा दे रहा हूं, अभी मैं रिटर्न पे भी करा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपको जो मुझे मिला वो मैं बता दूं। आईपीएल 2020 में पूछा गया कि ऑरेंज कैप किसे दिया गया। वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने पूरा आपको बता रखा है। मैं यहां पे भी पूरा आईपीएल आपको डिस्कस करूंगा। देखिए ऑरेंज कैप उसे दिया जाता है जो सबसे अच्छी बल्लेबाजी करता है। तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे केएल राहुल। केएल राहुल ने सबसे अधिक रन बनाए थे 670, उसके लिए इनको ऑरेंज कैप दिया गया, जो कि सबसे अच्छा बैट्समैन होता है उसको दिया जाता है। वहीं पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो पर्पल कैप दिया जाता है जो सबसे अच्छा बॉलर होता है। वो हो जाएंगे 30 विकेट के साथ खागिसो रबाडा हो जाएंगे, जो कि साउथ अफ्रीका के और दिल्ली के लिए खेलते हैं। खागिसो रबाडा अगर आपको आगे हो सकता है, अगर ये पूछा गया तो जरूर जाहिर सी बात है आपको ये भी पूछा जाएगा कि पर्पल कैप मिला किसे, तो वो हो जाएगा खागिसो रबाडा। अगर पूछा जाएगा कि सबसे वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द ईयर कंफर्म पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर क्या हो जाएंगे भाई? वो हो जाएंगे आपके जो है कि वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द ईयर। इस बार का मैं बता रहा हूं, देखिए इस बार आईपीएल का 13वां एडिशन हुआ है। 13वां यानी 13th एडिशन हुआ। जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ध्यान रखिएगा किसको हरा करके? तो भाई दिल्ली को हरा करके मुंबई इंडियंस ने क्या जीत लिया है? 13वां सीजन जीत लिया है। इस बार जो 2020 हुआ कहां पे भाई? तो वो हुआ यूएई में। ध्यान रखिएगा कहां पे हुआ है? तो दुबई में हुआ था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे अधिक सिक्सेस किसने लगाया? तो वो ईशान किशन है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये पूछा जा सकता है कि इमर्जिंग यानी उभरता हुआ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो उभरता हुआ खिलाड़ी चुना गया है पाटक्कल को। ध्यान रखिएगा, सबने देखा होगा देवदूत पाटिक्कल जो है, जो आपके बैंगलोर से खेलते थे, देवदूत पाटिक्कल को उभरता हुआ खिलाड़ी चुना गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार पूछा जाएगा कि अगर कि इस बार जो आईपीएल का एंथम क्या था, तो इस बार आईपीएल का एंथम जो था वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हम वापस आएंगे। हम वापस आएंगे किसका एंथम था भाई? वो हो जाएगा आपका आईपीएल का एंथम था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए ये हो गया आपका आईपीएल के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको मोस्ट स्ट्राइकेबल प्लेयर पूछा जाएगा कि सबसे अच्छी स्ट्राइक किसकी थी, तो वो कायरन पोलार्ड हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चंस आपको बनेंगे। अगर पूछा जाएगा यूएसए का कौन सा प्लेयर, तो मोहम्मद अली, जो कि जो है कि पहला प्लेयर था यूएसए का, जो कि जिसको कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका से आने के बाद, तो मैंने आपको देखिए कल ही बताया था कि 9 जनवरी भाई जो है कि 9 जनवरी को जो है कि 1915 में गांधी जी आए थे। उसके बाद पहला 1917 में उन्होंने चंपारण मूवमेंट किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया किस खेती के विरोध में? तो नील की खेती के विरोध में। ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए आज वो क्वेश्चन पूछा गया है। रेगुलर मैं आपको गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, वो आपको आने वाले सेशन में देखा भी जा रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का डिजाइन किसने किया है, तो आज पूछा गया था गेटवे ऑफ जो है आपको गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया था। आई थिंक ये पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया है, तो उन्होंने किया भाई। किसने किया? एडविन लुटियंस। ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली का भी पूछा जाएगा तो किसने किया? एडविन लुटियंस। ये भी इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक पूछा गया आपको ब्लड सर्कुलेशन की जो है कि खोज किसने करी? रक्त परिसंचरण। वेरी इजी क्वेश्चन। विलियम हावे। ठीक है, विलियम हावे ने किसकी खोज करी है भाई? रक्त संचरण की। अगर भाई पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है, जो कि आपको कंफर्म पूछा जाएगा, तो वो करिए कार्ल लैंडस्टीनर ने। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है, तो वो करिए कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो कि आपका अगला क्वेश्चन बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा। उसमें आपको पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, तो वो ए बी होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यानी जो सबको सर्वदाता अगर पूछा जाएगा तो ओ हो जाएगा। सर्वग्राही पूछा जाएगा तो ए बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई होमोसैपियंस किसका नाम है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वैज्ञानिक नाम आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम मानवों का ही नाम क्या है? होमोसैपियंस। देखिए मैं आपको रेगुलर रिव्यू कराता हूं, ब्लैंक पेज पे भी कराता हूं, विद डिटेल्स विद द क्वेश्चंस भी कराता हूं, एग्जैक्ट क्वेश्चन प्योर क्वेश्चंस के साथ। आपका काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा लाइक कर दीजिए। देखिए यहां से मैं आपको जो भी रिव्यू कराऊंगा, इसमें मैं कोई फेक बात मुझे आता भी नहीं, मैं करूंगा भी नहीं। यहां से आपको मैं जेन्युइन क्वेश्चन दूंगा, और जो एक्स्ट्रा डिटेल्स रही है, आप पिछले 5 दिन का सिर्फ मेरा रिव्यू उठा करके देख लीजिए। आज के जो सेशन का 30 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। तो यही है, आपको रेगुलर रहना है, सेशंस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि और भी लोग और अच्छा करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको जो है कि गेहूं का जो है, आपको देखिए वीट का जो है कि साइंटिफिक नेम पूछा गया था, वो भी आपको दिया गया होगा, अर्ना सैटिवस करके। वो आपका क्या हो जाएगा? वो गेहूं का जो है वीट का क्या हो जाएगा? वो साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था ग्रहों का गति नियम। देखिए मैं हमेशा बताता हूं, सोलर सिस्टम की खोज किसने करी है?
कॉपरनिकस ने करी है। जबकि आपको प्लैनेटरी मोशन यानी ग्रहों का गति नियम किसने दिया है? केपलर ने दिया है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया, आज आपको पूछा गया कि ग्रहों का गति नियम किसने दिया है। मैं फिर एक ब्लैंक पेज फिर से ले लेता हूं, ध्यान रखिए, ग्रहों का गति नियम अगर पूछा जाएगा किसने दिया है, तो वो दिया है केपलर ने। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बता रखा है। एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया था भाई, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस में, ये भी हमारा पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा जो है पीवाईक्यू का क्वेश्चन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए ये भी कल का ही क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो गोटाबाया राजपक्षे हो जाएंगे। मैं हमेशा जब भी आपको स्टेट कंट्रीज पूछी जाती है वहां के प्रेसिडेंट और पीएम बताता हूं, पीएम पूछा जाएगा, अगर प्रेसिडेंट पूछा गया तो पीएम भी पूछा जाएगा। तो वो कौन हो जाएंगे भाई, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे कौन हो जाएंगे, वो वहां के क्या हो जाएंगे, तो वो वहां के आपके पीएम हो जाएंगे। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे और पीएम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये भी कल का क्वेश्चन है कि डीपीएसपी को जो है कि किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 36 से 51। देखिए कल मैं रीड बता रहा था आपको, आई थिंक फंडामेंटल राइट्स में बता रहा था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। किस आर्टिकल में भाई वो, तो वो 36 से 51 में। किसके लिए है, तो राज्य कल्याण के लिए। ये भी मैंने आपको बताया था कि राज्य कल्याण के लिए उसको बनाया गया है, यानी जो स्टेट वेलफेयर के लिए बनाया गया है। कहां से लिया गया, डीपीएसपी से लिया गया है। किस आर्टिकल में, 36 से 51 में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि भाग 4 में है, 4 पार्ट में। अगर आपको पूछा जाएगा कि भाग 3 में क्या था, तो वो फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। ये कल का क्वेश्चन है, जिसको कितने से कितने आर्टिकल में, तो 12 से 35 आर्टिकल में हमने उसको रखा है। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको, पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आई थिंक बचेंद्री पाल ऑप्शन में था, बचेंद्री पाल को ऑप्शन दिया गया था, वो भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। C++ की जो है कि डेवलप किसने किया, एक क्वेश्चन जो रेगुलर कंप्यूटर से पूछा जा रहा है, तो किसने डेवलप किया है भाई इसको, तो इसको किया बैरन, ध्यान रखिएगा, बैरन स्ट्राउसम करके आता है इनका नाम, जो है कि, तो ये लिख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे भी आगे हो सकता है आपको पूछा जाए, तो वो कौन हो जाएंगे, बैरन स्ट्राउटोप। ठीक है, स्ट्राउटोप करके हैं, इन्होंने C++ का खोज करा। हो सकता है आपको आगे पूछा जाए आईसीस की खोज किसने करी है, या फिर आपको पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज हुआ, या फिर अबैकस की खोज किसने करी है, तो ये सब मैंने बता रखा है। अबैकस पूछा जाएगा तो उसके कौन हो जाएंगे, ट्रीम कैनमर हो जाएंगे। आईसी पूछा जाएगा तो जेएस किल्बी हो जाएंगे। ये सब ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था नटाल कांग्रेस, देखिए नटाल कांग्रेस पूछा गया कब स्टैब्लिशमेंट हुई है, 1894 में। अब ये पूछा गया तो आपको ये भी पूछा जाएगा किसने करी है, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। ऐसे ही लिख करके आएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा न्यूज़पेपर चलाया, तो वो चलाया था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भारत में पूछा जाएगा तो यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, ये सब भी मैंने बता रखा है आपको, और ये भी पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सबको बताया भाई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू। ये सब मैंने आपको बता रखा है। 1885 में स्टैब्लिशमेंट हुई है कांग्रेस की, तब गवर्नर जनरल कौन था, वो था डफरिन। देखिए जब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं तो आप रेगुलर क्लास अगर देखते हैं तो आप उससे रिलेट कर रहे होंगे कि अरे हाँ ये तो सर ने बताया था, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। 25वां आपको गवर्नर पूछा गया था, कौन है, शक्तिकांत दास। वेरी इजी क्वेश्चन, शक्तिकांत दास को इस बार बैंकर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। आपको पूछा गया ताकला डेजर्ट, आपको ये भी देखिए मेरा जेन्युइन क्वेश्चन पढ़ाया गया है, ताकला डेजर्ट कहां पे हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा चाइना में। अगर आप मेरे रेगुलर पीवाईक्यूज देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर बच्चे लिखते हैं कि सर सारा पेपर इस सेशन से मिलता है तो वो 100% है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको उसी दिशा में पढ़ा रहा हूं जिस दिशा में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और ये मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड करता है कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं उसका रिजल्ट दिख रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, मैं आपको रिटन में भी, ऑन रिटन विद द क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा तकरीबन 4 बजे के करीब। ठीक है, अभी तो मैं ब्लैंक पेज पे आपको बता दे रहा हूं। पूछा गया था आपको विधवा पुनर्निर्माण कब हुआ, तो 1856, ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा सती प्रथा को रोकने के लिए कौन, या तो विलियम बेंटिंग, अगर गवर्नर जनरल पूछा जाएगा। ऐसे राजा राम मोहन राय, जो कि आपको राजा राम मोहन राय से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। अगर आप ये देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया, ये कल ही मैंने बताया हुआ आपको कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, और वो जो है कि इसमें टोटल कितने हमारे जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वो 11 हैं, और कहां से हमने लिया है, तो रशिया में लिया है। देखिए ये बताते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए वो, देखिए आपको पूछा गया लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट की बात करें तो 1916, इसी में मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग ने जो है कि बाल गंगाधर तिलक और जो है कि उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने हाथ मिलाया था। लखनऊ पैक्ट आपको पूछा, मैंने कहा था पूछा जाएगा कि लखनऊ पैक्ट कब किया गया, वो देखिए आपको पूछा गया कि 1916 में किया गया। पूछा गया कि कहां पे
किस महाद्वीप में जो है कि ज्वालामुखी नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये भी इजी क्वेश्चन है। एशिया का सबसे मसाला बाजार कौन सा हो जाएगा? दिल्ली। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कौन सा है? दिल्ली। और ये भी आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन है, एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो दिल्ली क्या हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है जो कि आपको बन सकता है। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? गोल गुंबज। तो गोल गुंबज है कहां पे? बीजापुर कर्नाटका में है। या आगे आपको पूछा जाएगा बनवाया किसने है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। कौन बना देंगे भाई? तो वो हो जाएंगे जो है कि आदिल शाह ने बनवाया है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद आदिल शाह ने क्या बनवाया है? तो वो बनवाया है बीजापुर का गोल गुंबज। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए जो है कि नोबेल प्राइज मिला? मैंने बताया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। देखिए मैंने दोनों बताया था। इनका जो है मैंने आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया था, जिसको आप सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। और ये भी पूछा जाएगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसका है? तो वो जो है कि आइंस्टीन का। और ये भी मैंने बताया था कि E बराबर mc स्क्वायर पूछा जाएगा, तो भी आइंस्टीन का। और किसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला? तो वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया था ग्रीनलैंड। अब पूछा जाएगा ग्रीनलैंड कहां पे भाई? तो वो हो जाएगा डेनमार्क। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मुझे बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आपके स्क्रीन पे कराए, अगर पिछले 5 डेज का, लास्ट 5 डेज के अगर आप मेरे रिव्यूज देख लेते हैं, तो आज का यार पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे, पूरा का पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मैं और 2 रिव्यूज के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, एक 4 बजे और एक तकरीबन 8:30 बजे। इन 2 रिव्यूज के साथ भी इसी चैनल पे मैं प्रेजेंट होऊंगा। तो शिक्षा सीटीपी को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, और जो भी ग्रुप बना रखा है उसमें शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जिनका भी जो है कि सेकंड सेशन में पेपर, और ये रिव्यू देख करके अगर आप जा रहे हैं सेकंड सेशन में, तो 100% कह रहा हूं 5 क्वेश्चन आप इसी रिव्यू से बना लेंगे सेकंड सेशन में, सिर्फ जो शाम को होने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।